स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दो ही है खाली, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी बोलते ही हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल के याद रखिए, ऐसे शेप का एलिप्स। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सेंटर, ये फोकस, ये एक और फोकस, ये वर्टेक्स, ये एक और वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स का फुट, ये एक और डायरेक्ट्रिक्स का फुट। अब ज्योमेट्री याद रखना है जैसा पैराबोला में किए थे। ये डिस्टेंस हमेशा ए ई, ये डिस्टेंस हमेशा ए, ये डिस्टेंस ए बाई ई, ए बाई, सो सी एस डैश, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर ए ई, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स सी ए डैश, दोनों ए। फिर सी जेड डैश, सेंटर से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ए बाई, और ये हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहते। और डबल करें अगर एस एस डैश पूछे, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2a, दोनों वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस 2a, दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच में डिस्टेंस 2a बाई ई, यहाँ से यहाँ तक 2a बाई। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, मगर बी बी डैश वाई एक्सिस के ऊपर है, बी बी डैश, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट 0, और जेड जेड डैश भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई कोऑर्डिनेट 0। अब ये तो लिख दिए अपन कौन सा 0 है, अब बाकी का लिखना है भी। तो सेंटर पे ठहर गए, इधर गए तो प्लस ए, इधर गए तो माइनस ए, प्लस माइनस ए ई कामा 0, इधर गए तो प्लस ए, इधर गए तो माइनस ए, तो प्लस माइनस ए कामा 0, इधर गए तो ए बाई, इधर गए तो माइनस ए बाई, तो प्लस माइनस ए बाई ई कामा 0। अब ज़रा इसको देख लेंगे, ये बी है, तो उधर गए तो पॉजिटिव बी, इधर गए तो नेगेटिव बी, तो प्लस माइनस बी, 0 कामा प्लस माइनस बी। डायरेक्ट्रिसेस, ये डायरेक्ट्रिसेस है, डायरेक्ट्रिसेस और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू जेड और जेड डैश में से देखकर प्लस माइनस ए बाई। अब सब में देखो आप इतने सारे ई यूज़ हो रहे हैं, तो ये ई का फार्मूला याद रखना पहले इंपॉर्टेंट, 1 माइनस विच इज़ बिगर विच इज़ स्मॉलर। ए और बी में बिगर इज़ ए, स्मॉलर इज़ बी, तो स्मॉलर को प्रेफरेंस देना है। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फार्मूला फॉर ई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसको मॉडिफाई करें स्क्वायरिंग करके तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आता। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटस रेक्टम। मेजर एक्सिस ए से ए डैश का डिस्टेंस, माइनर एक्सिस बी से बी डैश का डिस्टेंस, लेटस रेक्टम एल एल डैश, ए डैश 2a, बी बी डैश 2b, एल एल डैश याद कर लीजिए, जैसे वहाँ पर 4a था लेटस रेक्टम, यहाँ 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। अब कोऑर्डिनेट चाहिए एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, आपके 4 है यहाँ पर, एल एल डैश एक और लेटस रेक्टम यहाँ भी है, एल वन डैश। तो अब 4 एंड्स याद करने का तरीका, प्लस माइनस लगा लो, प्लस माइनस लगा लो, क्योंकि देखो 4 क्वाड्रेंट में घूमना है, इधर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, चारों मिलाकर प्लस माइनस लगा दिए। अब जाके ठहर रहे हैं पहले फोकस पे, फोकस 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 ए ई, तो प्लस माइनस ए ई तो सेम रहेगा। अब ऊपर गए तो वाई ऐड, नीचे गए तो वाई सब्ट्रैक्ट। टोटल लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, आधा बी स्क्वायर बाई ए, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये हो गए एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन तो वही है मगर केस बदल रहा। अब बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए का नाम सुनते ही वर्टिकल एलिप्स बना लेना है। अब के डायरेक्ट्रिसेस हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, सेंटर यहाँ पर है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब के सारे
सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे भाई। तो सेंटर, फोकस, वर्टेक्स बी और बी डैश, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर, सबका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहने वाला है। वो दिमाग में आ जाना बात देखते ही। अब ए और ए डैश यहाँ रहते, अब ज्योमेट्री याद रखना है। ये डिस्टेंस आपके बी, ये डिस्टेंस आपके बी, और ये डिस्टेंस बी बाई बी बाई, वहाँ ए बाई। तो क्या क्या डिस्टेंसेस है? सेंटर से फोकस दोनों का डिस्टेंस बी, सेंटर से वर्टेक्स, सेंटर से दूसरा वर्टेक्स, दोनों डिस्टेंस बी, सेंटर से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर से दूसरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दोनों का डिस्टेंस बी बाई, एंड दे आर ऑलवेज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब डबल डिस्टेंसेस, एस एस डैश, बी बी डैश, जेड जेड डैश। एस एस डैश टू बी बी डैश टू बी, ये टू बी बाई, दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच में टू बी बाई। और ये भी जीपी में रहते, जब ये जीपी में तो डबल करने पर भी जीपी में ही रहेगा, वो तो अंडरस्टूड बात है। अब कोऑर्डिनेट्स लिखना है। सेंटर 0 0, सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 पहले ही बोल दिया आपको मैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0। ऊपर गए तो प्लस बी, नीचे आए तो माइनस बी, तो प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी बाई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। लेंथ से लिख देंगे मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और लैटिस रेक्टम। मेजर एक्सिस की लेंथ अब के 2b, बड़ा है, ये 2a, और ये फार्मूला बदल गया 2a² बाई बी। और e, इन सब में e का फार्मूला √1 माइनस छोटा बाई बड़ा, छोटा a है अब के, a² बाई b²। इसको मॉडिफाई करें तो फार्मूला a² इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस e²। अब क्या लिखना बाकी है? एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, L डैश, L1 डैश, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2a² बाई बी, हाफ a² बाई बी। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फोकस में जो y कोऑर्डिनेट रहेगा, दोनों का सेम y कोऑर्डिनेट रहेगा। फोकस में बी है तो एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम प्लस माइनस लिख के रख लिए, बी। अब x के लिए इधर गए तो ऐड, उधर गए तो सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर 0 है, 0 में आधा लैटिस रेक्टम a² बाई बी, ऐड, आधा सब्ट्रैक्ट, तो प्लस माइनस a² बाई बी कामा प्लस माइनस बी, ये है एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम। तो सारी चीज़ें आ गई। ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स रट लेना है, ये डिस्टेंसेस पूरे रटे हुए रहना है कि ये फोकस से सेंटर का डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस a ग्रेटर देन b रहा तो क्या होता, b ग्रेटर देन a रहा तो क्या होता। e सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला 1 माइनस स्मॉलर बाई बिगर, फिर उसी को मॉडिफाई करे तो ये फार्मूला बनता, स्क्वायरिंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बन जाता। तो e² इक्वल टू रूट चले आता 1 माइनस a² बाई b², फिर 1 को शिफ्ट करो इधर, b² को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाता आंसर। तो ये तमाम चीज़ें आपको परफेक्टली याद होना है। Find everything of the ellipse, x² by 16 plus y² by 9 इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इसकी सारी चीज़ें फाइंड करो बोल रहा। तो सबसे पहला काम, a² 16, b² 9, a 4, b 3, कौन बड़ा कौन छोटा डिसाइड हो गया, a ग्रेटर देन b। ई का फार्मूला √1 माइनस छोटा 9 बड़ा 16, छोटा बाई बड़ा करना है। तो एलसीएम 16 माइनस 9, 7 बाई 16 का रूट 7 बाई 4। ई आने के बाद दो कैलकुलेशन करना, ए बाई ए क्यों लेना, सबसे बड़ी वैल्यू से शुरू करना a। तो 4 इंटू √7 बाई 4
सो इट इज़ √7 और a/4/√7/4, तो ऊपर गया तो 16/√7। बस इतना लिखना है और फिगर उतार देना है। ये एक रफ फिगर बना दी एलिप्स का। a ग्रेटर देन b है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाए, सेंटर लगाए, फोकस लगाए, वर्टेक्स लगा दिए, इधर एक और फोकस, इधर एक और वर्टेक्स, इधर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इधर भी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब ये डिस्टेंसेस आपको याद होना चाहिए। CS इज a√7, CA इज a, ये डिस्टेंस a इज 4 और ये डिस्टेंस a/16/√7 और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सारी चीज़ें रास खुलना शुरू हुआ था। सेंटर 0 0 साफ दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 0, एस एंड एस डैश सबके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि दे ऑल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, खाली एक्स कोऑर्डिनेट सोचना है। इधर गए तो +√7, इधर गए -√7। ए और ए डैश वर्टिसेस, ए और ए डैश के लिए इधर गए तो +4, उधर गए तो -4, ये तो 0 भाई। जेड एंड जेड डैश, इधर गए तो 16/√7, इधर गए -16/√7, वाई कोऑर्डिनेट तो 0। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस आर वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू जेड एंड जेड डैश में से देखकर, ये हो गया डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस के बाद नेक्स्ट चाहिए लेंथ। मेजर एक्सिस कैपिटल ए में, माइनर एक्सिस स्मॉल ए में, लेटस रेक्टम LR। मेजर एक्सिस 2a, 2 रूट्स 2 × 4 8। माइनर एक्सिस 2b, 2 × 3 2 × 3 6। लेटस रेक्टम 2b²/a, 2b²/a, 2 × b² इज 9 और a। लेटस रेक्टम 2b²/a, 2 × b² की वैल्यू 9, a की वैल्यू 4, 9/2। अब मुझे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, L, L डैश, L1, L1 डैश। ये डिस्टेंस √7 है और ये आधा लेटस रेक्टम, पूरा 9/2 तो हाफ 9/4। तो ऐसा √7, ऐसा 9/4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स √7, 9/4। सेकंड क्वाड्रेंट में -√7, 9/4। थर्ड में -√7, -9/4। यहाँ पर x विल बी प्लस, y विल बी माइनस, तो पूरे एंड्स को मिलाकर एक साथ लिख देंगे, +-√7, +-9/4। और कोई चीज़ बची हुई है? कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें फाइंड हो गई। 25x² + 16y² इक्वल टू 400। फाइंड एवरीथिंग। सबसे पहले 400 से डिवाइड, 400 से डिवाइड, 400 से डिवाइड किए तो 1। ये 25 से कैंसिल, x²/16, ये 16 को कट करे तो y²/25 इक्वल टू 1। a² 16 है, b² 25 है, a 4 है, b 5 है। अब के b ग्रेटर देन a है। e का फार्मूला √1 - छोटा 16 बड़ा 25, LCM 25, 25 - 16 9, 9/25 का रूट 3/5। ई आने के बाद दो कैलकुलेशन, b/e। ऐसा क्यों b लिए? क्योंकि b इज बिगर, जो बड़ा है वो चूज करना है। 5 × 3/5, 5/3/5, ये 5 कैंसिल 3, ये उल्टा होकर 25/3। आधा गेम ख़त्म हो गया। अब खाली फिगर उतारो, आंसर। अब के वर्टिकल एलिप्स बना दिए, क्यों? क्योंकि b ग्रेटर देन a है। पोजीशंस मार्क करेंगे, c, ये s, ये s डैश, ये b, ये b डैश, ये z, ये z डैश, ये a, ये a डैश। अब के सारे पॉइंट्स जो है वाई एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। सेंटर के लिए तो दोनों भी 0,
मगर बाकी के पॉइंट्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। सी से एस का डिस्टेंस बी 3, ये डिस्टेंस बी की वैल्यू 5 और ये डिस्टेंस 25/3। अब कहानी शुरू। एस एंड एस डैश 0 कामा +-3, ऊपर 3 नीचे -3। फिर बी एंड बी डैश 0 कामा +-5, जेड एंड जेड डैश 0 कामा +-25/3। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू तो कुछ भी नहीं है, y इक्वल टू +-25/3। इतना आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट कौन बचे हुए? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, b बड़ा है 10, माइनर एक्सिस 2a, a छोटा है 8, और ये 2a² सो 2a² की वैल्यू 4 × 4 दैट इज 16 और b की वैल्यू 5 दैट इज 32/5। अब एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम एल डैश एक उतारता हूँ फोकस में से और एक फोकस में से, एल डैश L1 डैश, इधर L1 इधर L1 डैश, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खाली नाम है, जो चाहे लिख लो। एंड्स एक ला लेंगे पहले, बाकी के बाद में देखेंगे। ऐसा आधा लैटिस रेक्टम है, 32/5 का हाफ 16/5। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस आता, वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल वाला, तो हॉरिजॉन्टल इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टिकल इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो 16/5 पहले और कामा हाइट 3। अब सारे क्वाड्रेंट में इसको फिराए तो प्लस माइनस लगा देना है, बस किस्सा खत्म। इक्वेशन ये फॉर्म में गिवन है। अब फाइंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला काम, a² is 25, b² is 9, a3 is 5, b3, a greater than b, e का फार्मूला √1 - छोटा 9 बड़ा 25 LCM, 25 - 9 16 का √4/5। यहाँ तक क्लियर हो गया? ई आ गया। ई आने के बाद दो कैलकुलेशन रहते, बड़ा कौन है ए और बी में? ए, तो ए/ई, ए की वैल्यू 5 × ई 4/5 और एक 5/4/5, 5 कैंसिल 4 ऊपर गया 25/4 एंड ए ग्रेटर देन बी है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ए ग्रेटर देन बी वाला एलिप्स। ये सेंटर, फोकस, वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बी डैश। ज्योमेट्री, सी से एस तक का डिस्टेंस, सी एस इज ए इज 4, ये 4, ये डिस्टेंस 4 है भाई। सी से ए होता, ए इज 5, और सी से जेड a/e होता, दैट इज 25/4। और सेंटर अप के 0 0 नहीं है, ये है प्रॉब्लम। ये लाइन y इक्वल टू -1 है, y +1 मतलब y इक्वल टू -1, और ये लाइन x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। अब शुरू करेंगे सेंटर से। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 कहाँ मिलते? 2, -1, सेंटर 2, -1। अब पूरे कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहा हूँ मैं, एस डैश, ए डैश, जेड डैश, ये हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा वो सोच लीजिए। दे ऑल लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब भी पॉइंट्स रहते उनके वाई कोऑर्डिनेट सेम रहते,
उनके वाई कोऑर्डिनेट सेम रहते। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर? -1 -1 -1 -1, आंख बंद करके पूरों में -1 डाल दो। अब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर के इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव। यहाँ पर ठहरे हुए हैं तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 2, इधर गए तो 2 + 4, इधर गए तो 2 - 4, 2 + 4 6, 2 - 4 - तो ये डिस्टेंस 4 है तो इधर 4 ऐड करना, इधर 4 सब्ट्रैक्ट। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 2, 2 + 4 6, 2 - 4 -2। अब फिर जाके सेंटर पे ठहर गए 2, -1 पे। इधर ये डिस्टेंस 5 है तो 2 + 5 और 2 - 5, तो ये आ गया। फिर जाके सेंटर पे ठहर गए। अब ये डिस्टेंस 25/4, 2 + 25/4 और 2 - 25/4, 2 + 25/4, LCM 4 लिए तो 4 2 8, 8 + 25 33/4 और 2 - 25/4 -17/4, -1, -17/4 वाई कोऑर्डिनेट तो सबके लिए -1। चलो पूरे पॉइंट्स हो गए। अब लेंथ ऑफ मेज, अच्छा इक्वेशन नहीं बोले, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये तो सेम है, छोड़ दो -1 -1। जो बदल रहा उसको देखकर बोलना है। एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा तो x = एक 33/4 और एक -17/4, -17/4। These are equation of directrices. Major axis 2a, 2a is equal to 10. Minor axis 2b, 2b equal to 6, 2 × 3 6. Latus rectum 2a² by b. So minor axis 2b, 2b is 2 × 3 6. Latus rectum 2a² by b. 2a² is 25, b is 3, 50/3, 50/3। ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अब एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम लाना है। अब एंड्स लाने का तरीका देखिए। अब 4 एंड्स है, L, L', L1, L1'। अब कौन से 2 पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पर है चेक करो, L और L'। और कौन से 2 सेम वर्टिकल लाइन पर है, L1, L1'। और ये एक और प्रॉपर्टी, L सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन द वाई कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। इफ इट इज वर्टिकल लाइन एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। तो L और L' का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, L1 L1' का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, L L' का वाई कोऑर्डिनेट सेम, L L1 का, और L' L1' का वाई कोऑर्डिनेट सेम। तो अपने को खाली एक लाए तो गेम ख़त्म होने वाला है बस। तो पहले L ला लेता हूँ मैं। L कैसे लाते, इतना 4 चलना पड़ेगा मेरे को, और ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर पे 0 0 नहीं है, सेंटर इज 2, -1, तो 2 को लेके और 4 चलना पड़ेगा, तो 2 + 4 6। और ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट में ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? -1, या तो फोकस पे भी जाके देख सकते हैं, पर कई तरीके हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट फोकस पे देखो -1। अब -1 में क्या ऐड करूं? हाफ लैटिस रेक्टम, 25/3, 2 छोड़ दिए, 25/3, तो इट इज -1 + 25/3, 22/3। अब इसका रिफ्लेक्शन L', 6 तो 6 रहेगा, -22/3। इसका रिफ्लेक्शन L1' विल बी, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा बट एक्स कोऑर्डिनेट यू हैव टू चेंज, है ना, क्योंकि गैप देखकर बोलना पड़ेगा ना। तो अपन फिर जाके सेंटर पे ठहर जाएंगे 2, -1। अब के 4 इधर गए थे, 4 इधर जाएंगे, 4 इधर गए तो 2 - 4 -2, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -2 है, तो यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट -2, और वाई तो सेम रहेगा 22/3।
3. Minus 2 become minus 2 minus 22 by 3. Find everything of this ellipse. जिसका सारी चीज़ें मालूम करना है. सबसे पहला काम सेंटर लिख के रख लेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा. -2 3. सेंटर 0 0 नहीं है, ये 0 होता है x इक्वल टू -2 पे, ये 3. अब a स्क्वायर 3, b स्क्वायर 4, e √1 माइनस छोटा 3 बड़ा 4, एलसीएम 4 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बाई 4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2. 1/2 आने के बाद अब दो इम्पॉर्टेंट डिस्टेंसेस, ए की वैल्यू √3 है भाई, और बी की वैल्यू 2. बड़ा कौन है? बी ग्रेटर देन ए. बी ग्रेटर देन ए तो बी भाई जो बड़ा है वो यूज़ करना है. बी की वैल्यू 2 और √3 की वैल्यू 1/2. 2 कैंसिल 1. b by e is 2, e is 1/2. तो इस तरह से b by e आ गया. अब फिगर बनाना है और पूरे पॉइंट्स मार्क कर. तो हमेशा कहाँ ठहर जाना भाई? सेंटर पे. सेंटर -2, 3. ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 4. 1 2 4 डिस्टेंसेस आ गए. अब शुरू. पूरे पॉइंट्स पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वर्टिकल लाइन है. तो सेंटर एस डैश, जेड डैश, बी डैश, सबका एक्स कोऑर्डिनेट -2 -2 -2 -2. अब वाई कोऑर्डिनेट बोलना है खाली. अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर गए तो ऐड, नीचे आए तो सब्ट्रैक्ट. 3 पे ठहरे हुए अपन. 3 प्लस 1, तो सबका एक्स कोऑर्डिनेट -2. अब वाई कोऑर्डिनेट्स बोलना है. सेंटर पे ठहर गया मैं, ये 3 है मेरा वाई कोऑर्डिनेट. फोकस के लिए ऊपर 1 ऐड करूंगा, 3 + 1 4, नीचे 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 2. अब बी के लिए ये डिस्टेंस 2 है. 3 + 2 5 और 3 - 2 1. फिर मैं वहीं 3 पे ठहर गया. अब ये 4 है डिस्टेंस. 3 + 4 7, 3 - 4 -1. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन y = और y = क्या? 7 एक और एक y = -1. अब मेजर एक्सिस 2b is 8, 2b is 4, और माइनर एक्सिस 2a is 2√3. लेटस रेक्टम 2a² by b. वर्टिकल एलिप्स में फार्मूला बदल गया. 2a² is 3 और b is 2. 2 कैंसिल. लेटस रेक्टम 3. ओके, लेटस रेक्टम 3 है. तो 3 का आधा इधर कर दिए, इधर आधा, तो 3/2 3/2. अब मैं फोकस पे जाकर ठहर जाता हूँ क्योंकि फोकस मुझे पता है. -2 4 L डैश लिख. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन. ये डेफिनेशन से शुरू. वही सेम डेफिनेशन जो पैराबोला में पढ़े, खाली एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पर <1, जबकि पैराबोला में E is equal to 1. तो लोकस ऑफ ए पॉइंट वही सेम वैल्यूज, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स आर इन ए कांस्टेंट रेशियो which is less than 1. That is, E is less than 1. So distance from focus PS and distance from डायरेक्ट्रिक्स PM, ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट E, क्रॉस मल्टीप्लाई PS =
ई इंटू पी एम। ये दिमाग में अच्छा फोटो बिठा लीजिए। डेफिनेशन ऑफ एलिप्स बोलते पी एस इज ई टाइम्स ऑफ पी एम। ये जो पी एस है ये छोटा डिस्टेंस रहता, ये पी एम बड़ा डिस्टेंस रहता। ये पी एम को जब ई से इंटू करते अपन तो उन्हें छोटा होकर पी एस के बराबर हो जाता। तो पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम। तो ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट रहता, बस ये याद रखना है। अब एलिप्स पर डिफरेंट पॉइंट्स लगे हुए हैं, है नहीं, और डिफरेंट डिस्टेंसेस भी दिए हुए हैं डायरेक्ट्रिसेस से। करेस्पॉन्डिंग ढूंढना है P1S, P1S का डिस्टेंस। तो इधर कहाँ लेना, P1M1 पे लेना, E इंटू P1M1। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज E टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस is E times of distance from directrix. Distance from focus is E times of distance from directrix. P1 M1. Next, P2S, distance from focus is E times of distance from directrix. P2 M2. Distance from focus is E times distance from directrix. AZ. डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ए डैश से एस का डिस्टेंस, ए डैश से एस का डिस्टेंस। जब एस लेंगे तो यही डायरेक्ट्रिक्स चूज करना है। ये डायरेक्ट्रिक्स कब चूज करना, जब एस डैश लिए तो ए डैश एस बोले तो ए डैश जेड ही चूज करना है। सो ई टाइम्स ए डैश जेड, ई टाइम्स ए डैश जेड। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, आपके ये चूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस equal to E times distance from directrix, P3M3। तो आ गई बात समझ में। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज E टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस E टाइम्स S and S dash are known as foci. C is called center. A and A dash are known as vertices. जहाँ एलिप्स टर्न होता ना, टर्निंग पॉइंट, वर्टिसेस। अब बोलेंगे यहाँ भी टर्निंग पॉइंट है नहीं, वो आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये टर्निंग पॉइंट्स, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। जेड एंड जेड डैश डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। अब ज्योमेट्री ऑफ एलिप्स, दोनों फोकस के बीच में जो गैप रहता वो हमेशा 2AE। दोनों वर्टिसेस के बीच में जो गैप है वो है 2A, और दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच में जो गैप है वो है 2A/E। 2AE, 2A, 2A/E। अच्छा, ये पूरा 2AE तो आधा डिस्टेंस AE। ये पूरा 2A तो हाफ AA। ये पूरा 2A/E तो हाफ A/E। तो व्हाट इज SS डैश, 2AE। तो व्हाट इज CS और CS डैश, AE। व्हाट इज AA डैश, 2A। तो व्हाट इज CA और CA डैश, दोनों AA। व्हाट इज ZZ डैश, 2A/E। तो व्हाट इज CZ और CZ डैश, A/E। व्हाट इज BB डैश, टोटल 2B। So what is CB and CB dash, both BB?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी था। ये जो ए डिस्टेंस है ए, वो ये बी से बड़ा था। ए डिस्टेंस इज मोर देन बी, ए बड़ा बी छोटा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और अगर बी बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया तो उसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। इक्वेशन सेम रहती, यही एज इट इज़, कल इसमें ए ग्रेटर देन बी है, उसमें बी ग्रेटर देन ए। तो सेकंड वन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन ए। अब ये डिस्टेंस बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो सारी चीज़ें वाई एक्सिस के ऊपर आ गई, वहाँ पर सारी चीज़ें एक्स एक्सिस पर थी। अब शुरू कर रहे हैं। सी एस और सी एस डैश, सी एस और सी एस डैश, वहाँ ए ही था डिस्टेंस, यहाँ दोनों बी। सी बी और सी बी डैश, ये डिस्टेंस सेम रहता बी। सी जेड डैश, सी जेड और सी जेड डैश बी बाई। सी ए और सी ए डैश, ये सेम रहता ए। एस एस डैश, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस 2b, दोनों वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस बी बी डैश 2b, दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच में डिस्टेंस 2b बाई, और दोनों ये ए और ए डैश के बीच में डिस्टेंस 2a। कोऑर्डिनेट्स सेंटर 0, एस एंड एस डैश, ऊपर गए तो 0, नीचे आए तो 0, -b। तो ऊपर गए 0b, नीचे आए 0 -b, तो 0, +-b। बी एंड बी डैश, ऊपर गए 0, b, नीचे आए 0 -b, तो 0 +-b। जेड एंड जेड डैश, ऊपर गए b बाई, नीचे आए -b बाई, +-b बाई। ए एंड ए डैश, इधर हटे तो a, 0, इधर हटे तो -a, 0, तो +-a, 0। डायरेक्ट्रिक्स इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में जाके देखना, y इक्वल टू +-b बाई। मेजर एक्सिस आपके ये है बड़ी वाली 2b और माइनर एक्सिस 2a। फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। पहले वाले केस में आ गया, फिर वापस याद रखिए जो बी स्क्वायर रहता ना, वो हमेशा ए स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। ए ग्रेटर देन बी में बी स्क्वायर का फार्मूला, और बी ग्रेटर देन ए में ए स्क्वायर का फार्मूला। ए की जगह बी, बी की जगह ए हो जाता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई जगह इस्तेमाल होने वाला है। तो इन द एलिप्स ये जो बी स्क्वायर है, इट इज़ व्हाट पूछे तो अपन उनसे पलटा के पूछना, भाई ए ग्रेटर देन बी है क्या बी ग्रेटर देन ए है। अगर उन्होंने ए ग्रेटर देन बी बोले तो बी स्क्वायर का ये फार्मूला सुनाना, और अगर बी ग्रेटर देन ए बोले तो ए स्क्वायर का फार्मूला सुनाना। अब इसे होता क्या, इसको नीचे बुलाते, नीचे बुलाए तो इधर कौन बचते, 1 - e स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले गए, इसको इधर लाए तो 1 - b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लिए तो एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने, इफ बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। इसको नीचे बुलाए तो यहाँ पर 1 - e स्क्वायर, इसको इधर कर दिए तो 1 - a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिए तो 1 - a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो व्हेन a ग्रेटर देन b, e फार्मूला √1 - b स्क्वायर बाई स्क्वायर। व्हेन b ग्रेटर देन a, e फार्मूला √1 - a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता मैटर है नहीं, कभी बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बोल देते बच्चे, कभी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सबसे बेस्ट ना तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर ना ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 1 ऊपर छोटा नीचे बड़ा, देखो कौन छोटा है, ए छोटा है और बी बड़ा है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 1 ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अब वो कौन छोटा है देख लेना, उसको सब्सटीट्यूट कर देना, ए बी के चक्कर में जाना ही नहीं। 1 स्मॉलर बाई बिगर, स्मॉलर बाई बिगर, स्मॉलर बाई बिगर। इफ ए ग्रेटर देन बी, लेटस रेक्टम की लेंथ तब तक नहीं पढ़े अपन, जबकि पैराबोला में लेटस रेक्टम फिक्स था 4a। यहाँ पर ए और बी पर डिपेंड करता। ए ग्रेटर देन बी है तो ये आधा लेटस रेक्टम बी स्क्वायर बाई ए रहता, और पूरा लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। एक और लेटस रेक्टम यहाँ भी रहता, L1 डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और फोकस भी है, S डैश। तो इस फोकस में से एक लेटस रेक्टम, इसमें से एक लेटस रेक्टम, तो 2 लेटस रेक्टम रहते यहाँ पर, और दोनों की लेंथ कितनी रहती, 2b स्क्वायर बाई ए। चलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो आ गई भाई। अब मुझे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, L डैश, L1 और L1 डैश, 4 एंड्स चाहिए।
तो मैं ये करता हूँ, पहले सेंटर तो 0 0 है, यहाँ तक पहुँचे तो ए ई है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये ए ई है और ये बी स्क्वायर बाई ए है। ऐसा चले तो ए ई, ऐसा गए तो बी स्क्वायर बाई ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए। बस एक मिल गया, ख़त्म। अब 4 क्वाड्रेंट में प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस लगा दो, हिस्सा ख़त्म, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो व्हाट आर द एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम? प्लस माइनस ए ई कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछे तो ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए। सेकेंड क्वाड्रेंट का पूछे माइनस ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए। थर्ड क्वाड्रेंट का पूछे तो माइनस ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। फोर्थ क्वाड्रेंट का पूछे ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। प्लस प्लस फॉर फर्स्ट, माइनस प्लस फॉर सेकेंड, माइनस माइनस फॉर थर्ड, प्लस माइनस फॉर फोर्थ। क्लियर? अब बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए में ये डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई ए के बजाय ए स्क्वायर बाई बी हो जाता, ए स्क्वायर बाई बी। तो पूरा टोटल लैटिस रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी। तो आप समझ गए होंगे आप कैसा लिखना, 4 एंड्स, ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस काफ़ी है। प्लस माइनस ऐसा चले कितना, ए स्क्वायर बाई बी, ऐसा कितने चले, ए स्क्वायर बाई बी, और ऐसा बी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल रहे हैं अपन ए स्क्वायर बाई बी, और वर्टिकल चल रहे हैं बी। सो व्हाट आर द एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम? प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कामा प्लस माइनस बी ई। जबकि यहाँ क्या था, प्लस माइनस ए ई कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ उल्टा भी हो गया और ए की जगह बी, बी की जगह ए आ गया, उतना ही। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। पैराबोला में फोकल डिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी एस पी इक्वल टू एक्स वन प्लस ए, एक्स वन प्लस ए। यहाँ पर सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, यहाँ एक नहीं है ना, 2 फोकस है, इसलिए 2 डिस्टेंसेस बोलना पड़ेगा। सम किसका सम? फोकल डिस्टेंस का सम, पी एस प्लस पी एस डैश, ये दोनों को ऐड करे तो हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता। तो 2a मत बोला कीजिए, क्योंकि 2a बोल दिए अगर आप, तो आप a ग्रेटर देन b वाला केस ही बोल रहे हैं। और अगर b ग्रेटर देन a हो गया तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाती? मेजर एक्सिस बिकम 2b। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ना तो 2a बोलना है ना तो 2b बोलना है। व्हाट इज द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स इक्वल टू इट्स मेजर एक्सिस बोलना। अगर a ग्रेटर देन b है तो यहाँ मेजर एक्सिस बिकम 2a, और अगर b ग्रेटर देन a है तो यहाँ मेजर एक्सिस बिकम 2b। तो अब देखेंगे सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ये एक्चुअली आया कैसे। अभी अपन फर्स्ट जब पेपर देखे उसमें पढ़े थे कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हैज़ ए रिलेशन। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज ई टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम। अगर मैं ये फोकस लिया तो, अच्छा ये फोकस लिया तो इधर का डायरेक्ट्रिक्स चूज करना है। व्हाट इज पी एस डैश? ई इंटू पी एम डैश, ई इंटू पी एम डैश। अच्छा दोनों को ऐड करता हूँ, क्यों? सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस। तो पी एस और पी एस डैश को ऐड कर रहा हूँ मैं, ई कॉमन, तो ब्रैकेट में पी एम प्लस पी एम डैश, ब्रैकेट में पी एम प्लस पी एम डैश। व्हाट इज पी एम प्लस पी एम डैश? पी एम मतलब ये डिस्टेंस, पी एम डैश मतलब ये। अच्छा तो इसका मतलब पी एम और पी एम डैश को ऐड करें तो ये टोटल डिस्टेंस। और अपने को तो पता है भाई, दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच में जो डिस्टेंस रहता वो 2a बाई ई रहता, a ग्रेटर देन b के लिए, b ग्रेटर देन a के लिए 2b बाई ई रहता। ये डिस्टेंस 2b बाई ई रहता कब? वेन इट इज b ग्रेटर देन a, और a ग्रेटर देन b में 2a बाई ई रहता। e कैंसिल होके क्या बचा? 2a। अरे 2a कौन रहता? मेजर एक्सिस 2a which is major axis. The sum of the focal distances of any point on ellipse is equal to its major axis बोलना, ना 2a बोलना ना 2b बोलना। So now the next topic is hyperbola, last conic section. Definition वही सेम जो पैराबोला एलिप्स में लिखे, locus of a point whose distance from focus and distance from directrix are in a constant ratio. Constant ratio is called eccentricity, that is e greater than 1. पैराबोला में पूरा सेम लिख के e equal to 1,
एलिप्स में पूरा सेम लिख के ई लेस देन 1, उतना ही फ़र्क है। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस PS, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स PM, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट E, एंड E इज ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई PS इक्वल टू E इंटू PM। Focal distance property. Focal distance property, if P is a point on parabola, then the focal distance from focus to this point is x1 plus a. Focal distance property in ellipse, if P is a point on ellipse, then sum of the focal distances SP plus S dash P equal to major axis 2a. यहाँ पर difference of the focal distances, because we don't know which one is bigger, क्योंकि अगर P यहाँ ले लिया हमें तो SP बड़ा, एस डैश पी छोटा हो जाता, इसलिए मॉड में लिखेंगे एस पी माइनस एस डैश पी इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस इंस्टेड ऑफ दिस मेजर एक्सिस, इट इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज 2a. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में देखकर x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, फिर से एक दफ़ा, सेंटर से फोकस A, सेंटर से वर्टेक्स A, सेंटर से Z यानी कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स A बाई। अब पूरा डिस्टेंस फोकस से फोकस A का डबल 2A, वर्टेक्स से वर्टेक्स A का डबल 2A, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक A बाई का डबल 2A बाई। एक्सेंट्रिसिटी फार्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर,
बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, सेंटर 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 0 तो ये ए ई कामा 0 ये माइनस ए ई कामा 0, ये ए कामा 0 ये माइनस ए कामा 0, ये ए बाई ई कामा 0 ये माइनस ए बाई ई कामा 0, वही लिख दिए मिला के, अलग अलग लिखने के बजाय प्लस माइनस ए ई कामा 0, प्लस माइनस ए बाई ई कामा 0, प्लस माइनस ए कामा 0, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश टू ए, कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पर है, कॉन्जुगेट एक्सिस दिख रही नहीं अपने को, वो 2b। और नेक्स्ट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ फोकस में से ड्रा करें तो इट इज 2b स्क्वायर बाई ए। यहाँ इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको बोलते कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में शेप ऐसे हो जाता, यानी कि रोटेट कर दिए 90 डिग्रीज पर घुमा दिए, तो ये है शेप ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हर चीज़ अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल। सारे पॉइंट्स यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर थे, अब सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर। जब सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे थे तो वाई कोऑर्डिनेट सबका 0 था, अब सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहने वाला है। पूरा वही सेम फार्मूले लिखना है मगर 0 से शुरू करना है, बस उतना ही। और ये जितने डिस्टेंसेस सब ए में थे वो सारे डिस्टेंस अब बी में हो जाएंगे। तो अब पहला डिस्टेंस सेंटर से फोकस यहाँ ए ई था, यहाँ पर बी ई लिखेंगे। सेंटर से वर्टेक्स यहाँ ए था, यहाँ बी लिखेंगे। सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ए बाई ई था, यहाँ बी बाई ई लिखेंगे। एस एस डैश टोटल डिस्टेंस 2b बना देंगे, टोटल डिस्टेंस 2b, टोटल डिस्टेंस 2b बाई ई का फार्मूला यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, किसमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला में, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ई फार्मूला रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फार्मूला बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और एलिप्स में एस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सेंटर 0, वहाँ भी यहाँ भी सेम। फोकाई यहाँ पर प्लस माइनस ए ई कामा 0, यहाँ 0 कामा प्लस माइनस बी। यहाँ पर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस प्लस माइनस ए बाई ई कामा 0, यहाँ पर 0 कामा प्लस माइनस बी बाई। यहाँ वर्टिसेस प्लस माइनस ए कामा 0, यहाँ 0 कामा प्लस माइनस बी। ट्रांसवर्स एक्सिस वहाँ 2a, यहाँ 2b, वहाँ कॉन्जुगेट 2b, यहाँ 2a। लेटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, यहाँ पर 2a स्क्वायर बाई बी। एंड डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, यहाँ y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। तो पूरे a को b बना देना है, b को a बना देना है, और x कोऑर्डिनेट इधर, y कोऑर्डिनेट इधर कर देना है, बस उतना ही करने से ये फॉर्म आ जाता। दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड दिस इज जस्ट हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहला क्वेश्चन, फाइंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें फाइंड करना है। इट इज़ गिवन 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। सबको 144 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से कैंसिल 144 16 टाइम, इसके नीचे 144 डाले तो 16 से कैंसिल 9 टाइम्स, और ये 1, तो व्हाट इज ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9, ए 4, बी 3, कोई भी बिगर रहो स्मॉलर रहो कोई लेना देना नहीं। ई का एक ही फार्मूला, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ -1 होता तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दैट बिकम ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर 16, 25 बाई 16, 25 बाई 16 का स्क्वायर रूट 5 बाई 4। देन कैलकुलेट टू डिस्टेंसेस ए बाई ए की वैल्यू 4 इंटू 5 बाई 4, so it is 5, another 4 by 5 by 4, 16 by 5। then figure हाइपरबोला ड्रा कर लेंगे, दो डायरेक्ट्रिसेस
डायरेक्ट्रिक्स के इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इसमें से हाइपरबोला। ये बन गया फिगर। ये वाई एक्सिस, ये सेंटर, ये एक्स एक्सिस, यहाँ से शुरू एस, टर्निंग पॉइंट ए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जेड, जेड डैश, ए का रिफ्लेक्शन ए डैश, एस का रिफ्लेक्शन एस डैश। अब डिस्टेंसेस, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए बाई ई 16/5, 16/5। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस ए इज़ 4, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस 4। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए इज़ 5। बस सारे पॉइंट्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। एस एंड एस डैश फोकाई, वर्टिसेस ए एंड ए डैश, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस जेड एंड जेड डैश, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, 3 लेंथ, ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट, लैटिस रेक्टम। शुरू सबके कोऑर्डिनेट्स में वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस देखकर सेंटर से फोकस 5 है तो प्लस माइनस 5,0, ए तक का डिस्टेंस 4 है तो प्लस माइनस 4,0, जेड तक का डिस्टेंस 16/5 है तो प्लस माइनस 16/5,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में देखकर, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a इज 8, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b इज 6, लैटिस रेक्टम 2b²/a, 2 into b² is 9, a is 4, so it is 9/2, 2 into b² is 9 and a is 4, 2b²/a 9/2। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम के लिए फोकस में जाना, फोकस में प्लस माइनस 5 तो यहाँ भी प्लस माइनस 5, जहाँ 0 रहता 0 निकाल कर लैटिस रेक्टम को हाफ कर देना, लैटिस रेक्टम का हाफ 9/4, तो ये हो गया एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम। सारी चीज़ें आ गई। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रीवियस IIT का क्वेश्चन है। सब 9 को नीचे ला लिए, x² बाई, क्योंकि ऑलरेडी 1 है, कुछ डिवाइड करना नहीं है तो 9 को नीचे भेज दिए, y² के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिए इक्वल टू 1। अब a² 1/9, b² इज़ 1 एंड e लाने से पहले a 1/3 और b इज़ 1, e √1 चेक कर लेना, +1 है क्या -1, +1 तो 1 प्लस b²/a², सो √1 प्लस b² इज़ 1 और a² 1/9, 1/9 उल्टा होकर 9, सो √1 प्लस 9, सो इट इज़ √10। तो e आ गया भाई, e √10 आने के बाद दो डिस्टेंसेस a बाई ए कितना है 1/3, 1/3 √10 दैट इज √10/3 और a बाई √10/1/3, तो उल्टा होकर √10/1/3 बिकम, सॉरी उल्टा हो गया, a 1/3/√10 दैट इज 1/3 √10। वही बोल रहा हूँ मैं, ये कैसा बढ़ जा रहा है, ये कैसा कम, 1/3 √10। ये छोटा डिस्टेंस रहना है a बाई, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स सबसे करीब में रहता, तो a ही √10/3 और a बाई ए की वैल्यू 1/3 है और नीचे e डाले तो 3 नीचे आके 1/3। अब हमेशा 3 लाइन ड्रा कर लेना, हो गया, ये C, ये Z, ये Z डैश, इधर टर्निंग पॉइंट A, ये टर्निंग पॉइंट A डैश, इसमें से हाइपरबोला ड्रा कर देना, हाइपरबोला ड्रा कर देना, हो गया भाई S और हो गया S डैश। अब डिस्टेंसेस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, सेंटर से लेना है हमेशा डिस्टेंस, सेंटर से Z a बाई 1/3 √10, 1/3 √10, सेंटर से a का डिस्टेंस a इज़ 1/3
और सेंटर से फोकस का डिस्टेंस √10/3। बस इतने लिख दिए आप तो आप पूरे कोऑर्डिनेट्स आ जाते भाई। S डैश, A डैश, Z डैश, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सबके नाम मालूम ना, S डैश फोकाई प्लस माइनस जाके देखे डिस्टेंस दिखा √10/3 कामा 0। A डैश प्लस माइनस 1/3, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 लिखते जाना है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। Z डैश 1/3√10 कामा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिकल लाइन से डायरेक्ट्रिसेस आर वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस के इक्वेशन x इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ डिस्टेंस देखकर 1/3√10, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट लेटस रेक्टम, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a 2/3, a की वैल्यू 1/3, 2b, b की वैल्यू 1, 2 1 2, लेटस रेक्टम 2b²/a, 2b² इज 1 और a इज 1/3 तो उल्टा होके 6। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम के लिए फोकस में जाएंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉपी कर देंगे √10/3 और लेटस रेक्टम को हाफ कर देंगे +-3। ये हो गए एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम।